स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है आपके पास वो सीजी बोर्ड 2017 बी सेट में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन यह है, जांच कीजिए कि क्या x - 2 बहुपद p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो x - 2 होगा वो p ऑफ x का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड कब होता है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, जब x - 2 p ऑफ x का गुणनखंड होगा, कब होगा, जब हमारे पास रिमाइंडर r का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, भाग विधि में यदि रिमाइंडर r का वैल्यू 0 आता है, उस केस में हम मानते हैं जो भाजक होता है वो भाज्य का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, हम उसी को यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ x - 2, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है। यदि वो गुणनखंड होगा तो हम क्या जानते हैं, गुणनखंड होगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर r है ना, रिमाइंडर rx इक्वल टू 0 होगा। रिमाइंडर r इक्वल टू 0 होगा तो भाग विधि से हम एक फार्मूला जानते हैं, हमारे पास जो भाज्य होगा p ऑफ x किसके बराबर होता है, भाजक है ना, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r के बराबर होता है, क्योंकि r इक्वल टू 0 है ना, r ऑफ x इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, g ऑफ x इंटू q ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू इतना आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यदि स्टूडेंट g ऑफ x हमारे पास क्या है, x - 2 है और q ऑफ x एक दूसरा गुणनखंड होगा और p ऑफ x हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं, मान के चलते हैं हमारे पास जो g ऑफ x होगा वो 0 होगा, है ना। जब यहाँ पे हम मान लेंगे g ऑफ x इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब हम g ऑफ x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, उस केस में यहाँ पे यदि इस इक्वेशन पे आप देखोगे तो आपको p ऑफ x का वैल्यू भी 0 मिलने वाला है ना, 0 इंटू q ऑफ x। ठीक है, मतलब हम उसी ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। यदि हम g ऑफ x मतलब x - 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू यदि 0 आ जाएगा तो हमारे पास जो x - 2 होगा वो p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, कैसे देखो, हम क्या करते हैं, g ऑफ x x - 2 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, g ऑफ x x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 2 के लिए p ऑफ x का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे p ऑफ x की जगह पे 2 रख देते हैं। ठीक है, तो p ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो अब मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, x इक्वल टू 2 p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे रखने पर है ना, x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p ऑफ 2 है ना, p ऑफ 2 इक्वल टू जहाँ पे आपके पास x रखा है वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 माइनस का 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 2 का कितना होता है, 8 होता है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 होता है, 4 इंटू आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा है 8 माइनस 4 इंटू 3 12 होता है ना, प्लस 8 माइनस 4 है ना, कितना आ जाएगा, प्लस का 4। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो 4 प्लस 8 8 कर देंगे माइनस का 12। ठीक है, तो आपके पास आ जा रहा है 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब आपके पास p ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। अब देखो हमने लॉजिक ये लगाया है कि हमने मान लिया सबसे पहले आपके पास जो x - 2 है वो गुणनखंड है p ऑफ x का, गुणनखंड होगा, उस केस में हम जानते हैं हमारे पास जो रिमाइंडर आने वाला है वो 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिमाइंडर 0 रख लिया, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से है, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r का वैल्यू 0 है ना, तो आपके पास gx इंटू qx आया, q एक दूसरा गुणनखंड है। तो हमने क्या किया, g ऑफ x को हमको चेक करना है, x - 2 जो है उसको चेक करना है p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, g ऑफ x को 0 मान लिया है ना, g ऑफ x को 0 करने पर हमको x का वैल्यू 2 मिला है।
ठीक है, उस 2 को यदि हम x इक्वल टू 2 को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमको पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 मिलना चाहिए, क्योंकि हम मान के चले यहाँ पे यदि 0 रहेगा तो 0 इंटू कोई भी डिजिट रहे ना, 0 का इंटू होता है तो वहाँ पे 0 मिलता है। तो जी ऑफ एक्स यदि हम 0 रखते हैं तो उस केस में पी ऑफ एक्स भी 0 मिलना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया है और x इक्वल टू पी ऑफ एक्स पर वैल्यू 2 पुट कर दिया है। ठीक है, 2 पुट करने पर इक्वेशन को सॉल्व करने पर फाइनली हमको क्या मिला, पी ऑफ एक्स या पी ऑफ 2 इक्वल टू 0 मिला। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, आपके पास जो आया है ना x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। तो स्टूडेंट्स इसको आप क्या कर सकते हो, ये सेकेंड मेथड है, आप इससे भी बना सकते हो। इसके पहले मैंने आपको भाग विधि से गुणनखंड कैसे चेक करते हैं इसको मैंने बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि भाग विधि अच्छा से आता है तो आप उस मेथड से कर सकते हैं। यदि आपको ये यूजफुल लगे, ये सिंपल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये इस मेथड को यूज़ करके गुणनखंड है कि नहीं है उसको बता सकते हैं।